हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपका क्लास मॉडर्न हिस्ट्री में आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू का प्रश्न बनेंगे, इस वीडियो में सभी प्रश्नों को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरबी 4 के लिए यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अभी तक मैंने 6 चैप्टर का एमसीक्यू आप सभी को कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप शुरू से यूरोपीय कंपनी के आगमन से क्लास कर सकते हैं। वो सभी एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने क्लास कंप्लीट करवा दिया है। और फ्रेंड्स, ये जो क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री का, ये सभी क्लास के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीआरटी के लिए या 6 to 8 या 9th 10th फिर या 11th 12th के लिए, ये सभी क्लास के लिए। अगर आप पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पीआरटी में मॉडर्न हिस्ट्री का कम से कम 18 से 20 प्रश्न पूछा जाता है। जिस किसी ने भी अगर टीआरबी 3 का एग्ज़ाम दिया होगा, उनको पता होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री का ही सबसे ज़्यादा वेटेज पीआरटी में रहता है। और अगर आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं तो 6 to 8 में अगर आपका हिस्ट्री ऑनर्स है तो आपको यहाँ से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा। और टीजीटी पीजीटी में भी, जिसका जनरल पेपर है, उसको भी जीएस में यही सब प्रश्न पूछा जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो क्लास है आपका, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है और आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी ज़्यादातर एनसीईआरटी प्रश्न को ही पूछता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। यह था ऑप्शन ए द बंगाल गजट। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ष 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा अंग्रेजी भाषा में संपादित बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। यह साप्ताहिक पत्र था जिसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था। लंदन में पहला समाचार पत्र कंपनी के असंतुष्ट सिविल सेवक विलियम बोल्ट्स ने 1776 ईस्वी में निकालने का प्रयास किया था, किंतु कंपनी की आलोचना के कारण उसका प्रेस जब्त कर लिया गया। इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, किसने लागू की थी। तो यह लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन है कि सर्वप्रथम 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाते हुए संपादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम अखबार पर छापना अनिवार्य कर दिया। इसी के साथ समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसरशिप लागू कर दी गई। 1807 ईस्वी में इस अधिनियम का विस्तार पत्रिकाओं, पैम्पलेट तथा पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। तो कब रद्द किया था। तो 1878 को यह रद्द कर दिया गया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। इसका सॉल्यूशन है, वर्ष 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस एक्ट को गैंगिंग एक्ट या मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। वर्ष 1880 में नियुक्त नए गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को समाप्त कर दिया। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन है, राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्हें सर्वप्रथम राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है।
उन्होंने सन 1821 में बंगाली साप्ताहिक पत्र संवाद कौमुदी और सन 1823 में फारसी पत्र मिरात उल अखबार का प्रकाशन कर भारत में प्रगतिशील राष्ट्रवादी समाचार पत्रों का शुभारंभ किया। इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कलकत्ता से। फ्रेंड्स, आपको मैं एक जानकारी बता दूं, जिस किसी ने मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन क्लास नहीं देखा है तो वह क्लास इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि मैंने इस चैनल पर कंप्लीट करवा दिया है, 9.25 घंटे की क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ आपका एक वीडियो में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट है। उस वीडियो को आप देखने के बाद आपको किसी और का वीडियो देखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ना ही आपको बुक पढ़ने की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको एक गारंटी के साथ कह रहा हूँ। उसमें अगर आप इस चैप्टर में जितने भी MCQ अभी आ रहा है फ्रेंड्स, मैं आपको जो करवा रहा हूँ इंडियन मिरर अखबार प्रकाशन से रिलेटेड, ये सभी MCQ जो अभी चल रहा है, इनका थ्योरी क्लास मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया, NCERT बेस्ड। उसमें सारा NCERT का ही प्रश्न को लिया गया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और TRE 3 तक अगर कोई एग्ज़ाम दिए होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, वो क्लास देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि डायरेक्ट प्रश्न हमारे ही क्लास से ज़्यादातर प्रश्न पूछा गया होगा आपके TRE 3 में। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट मैराथन वीडियो 1 क्लास में मैंने कंप्लीट करा दिया है। उस वीडियो का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप अच्छे से क्लास कर लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का फ्रेंड्स एक ही वीडियो में 9.25 घंटे की क्लास मैंने कंप्लीट करा दिया है। पूरा यूरोपीय कंपनी का आगमन से लेके स्वतंत्रता के बाद वाला भारत गांधी युग टोटल कंप्लीट करवा दिया। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप लोग क्लास कर लीजिएगा। जब आप क्लास कर लेते हैं तो उसके बाद आप जब प्रीवियस ईयर आप लगाएंगे फ्रेंड्स, तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सन 1861 में इंडियन मिरर अखबार का संपादन देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष द्वारा किया गया। इस अखबार का प्रकाशन कलकत्ता, बंगाल से होता था। तत्पश्चात यह ब्रह्मा समाज का मुख्य पत्र बन गया। इसे भारत में अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समाचार होने का गौरव प्राप्त है। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, उर्दू। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो के अंतिम जब मैं प्रश्न कंप्लीट होने लगेगा उसमें मैं आप सभी को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, जिसमें आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मेरे से भी आप बात कर सकते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो के अंत में मैं अपना आपको पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। सन 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी द्वारा गदर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। इस पत्र का प्रथम अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था। बाद में यह गुरुमुखी हिंदी, मराठी, अंग्रेजी एवं गुजराती भाषा में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। इस समाचार पत्र का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को USA में था। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष ने की थी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 19वीं शताब्दी के परवर्ती काल में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष द्वारा संपादित अमृत बाजार पत्रिका एक प्रभावशाली साप्ताहिक पत्र था। इस पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। प्रारंभ में यह बंगाली में प्रकाशित होता था। 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका तत्काल एक अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई। 1869 ईस्वी में यह दैनिक रूप से प्रकाशित होने लगी। इसे आप ध्यान रखिएगा।
आगे प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केसरी। सॉल्यूशन है, बाल गंगाधर तिलक ने बंबई से अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी भाषा में केसरी का प्रकाशन प्रारंभ किया। प्रारंभ में केसरी का संपादन आगरकर तथा मराठा तथा संपादन केलकर किया करते थे। मराठा व केसरी समाचार पत्रों द्वारा होम रूल आंदोलन के विस्तार में तीव्रता आई। केसरी इस आंदोलन का महत्वपूर्ण पत्र बन गया था, जिसके लेखों के कारण तिलक को कारावास का दंड भी मिला था। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो यह थे गांधी जी। ये प्रश्न TRE 3 में इस बार पूछा गया प्रश्न है। आप अगर नहीं देखे हैं TRE 3 का जो प्रश्न पूछा गया था तो आप देख लीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। TRE 3 में ये प्रश्न को 100% पूछा गया था। हमारे स्टूडेंट लोग भी जब एग्ज़ाम दिए थे, मैं उन लोगों का क्वेश्चन का एनालिसिस किया था, ये प्रश्न को पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं कहता हूँ इस वीडियो के बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। TRE 4 में ज़्यादातर प्रश्न अगर इस चैप्टर से प्रश्न पूछा गया तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमारे ही क्लास से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। आप अगर पहले से तैयारी कर रहे होंगे और TRE का एक भी एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि यही सब प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। डायरेक्ट हमारे क्लास से आपको प्रश्न मिलेगा। ऐसा ही प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिला था TRE 3 में कि हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो यह गांधी जी थे। ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था, सेम टू सेम लाइन भी यही था। इसलिए कहता हूँ फ्रेंड्स, आप हमसे जुड़कर तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपका TRE 4 रिजल्ट 100% होगा। जितना मैं आपको कहता हूँ उतना ही क्लास करिए, ज़्यादा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पढ़ने से विद्वान आपको नहीं बनना है, उतना पढ़े जितना आपके लिए ज़रूरत है। हर वीडियो में मैं कहता हूँ ये बात। एक्सेस पढ़ने के चक्कर में जो पढ़ना चाहिए वो आप छोड़ देते हैं। इसलिए ये आपको मैं सभी क्लास को कंप्लीट करवा दूंगा और जो क्लास कराऊंगा सभी ये NCERT का ही क्लास में आपको करवाऊंगा। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन है, हरिजन पत्र के संपादक महात्मा गांधी थे। इन्होंने इस पत्र का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को यरवदा जेल, पुणे, महाराष्ट्र से प्रकाशित किया। यह हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने गुजराती भाषा में हरिजन बंधु व हिंदी भाषा में हरिजन सेवक समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया। आगे प्रश्न, एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, होम रूल पार्टी ने। यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका संपादन बंबई से होता था। बाद में यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगी। इसके प्रारंभिक संस्करणों में शंकरलाल बैंकर, जमुना दास, द्वारकादास ने संपादन कार्य किया। ये सभी एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। तो ये कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा के रामकृष्ण पिल्ले थे। सॉल्यूशन है, स्वदेश वाहिनी एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका संपादन रामकृष्ण पिल्ले द्वारा त्रावणकोर से किया जाता था। 1910 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार व त्रावणकोर के दीवान के विरुद्ध लिखने पर इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, द इंडियन ओपिनियन पत्र को निम्नलिखित में से किस भाषा में नहीं छापा जाता था? तो यह उर्दू में नहीं छापा जाता था। इसे आप ध्यान रखिएगा। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों और सत्याग्रह के उनके प्रयोगों ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र के संपादन की प्रेरणा दी। चार जून 1903 को 4 भाषाओं में इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया, जिसके एक ही अंक में हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल भाषा में 6 कॉलम प्रकाशित होते थे।
यह 1904 में दक्षिण अफ्रीका में डरबन के फिनिक्स आश्रम से प्रकाशित होता था। इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे, जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अंबेडकर ने। सॉल्यूशन देखते हैं। भीमराव अंबेडकर ने हरिजन के कल्याण एवं अछूतों के उद्धार हेतु वर्ष 1924 में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की थी। 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्रिका का संपादन किया। इसके माध्यम से उन्होंने अछूतों के लिए मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक कुओं से पानी भरने जैसे सामाजिक नागरिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु संघर्ष किया था। प्रश्न है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वंदे मातरम। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक पत्र वंदे मातरम का संपादन प्रारंभ किया। यह अत्यधिक लोकप्रिय समाचार पत्र था, जिसकी लगभग 5000 प्रतियां प्रतिदिन लोगों तक पहुंचती थी। किसी विषय पर विवाद के कारण 10 मई 1927 को इस समाचार पत्र को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया। बाद में लाहौर से ही लाला लाजपत राय ने दी पीपुल नामक साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र का भी संपादन किया था। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डी के कर्वे के द्वारा। एक्सप्लेन देखते हैं इसका। डी के कर्वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके द्वारा बंबई में स्थापित SNDT महिला विश्वविद्यालय 1916 भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय था। वे सन 1931-32 में महिला विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। उन्हें वर्ष 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आगे प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जस्टिस रानाडे ने। सॉल्यूशन है, वर्ष 1880 में बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश आगरकर तथा विष्णु शास्त्री चिपलुनकेकर ने पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। इसके बाद वर्ष 1884 में महादेव गोविंद रानाडे ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने 1885 ईस्वी में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी। इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर विलियम जोन्स ने, ऑप्शन डी। सॉल्यूशन है, सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनकी प्रेरणा से 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। इस संध्या ने एशियाटिक रिसर्च नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का उद्देश्य एशिया के इतिहास, कला, विज्ञान, साहित्य और पुरावैशेष के विषय में खोज करना था।
इस सोसाइटी से संबंधित विद्वानों ने वेदों, महाभारत, अभिज्ञान शकुंतलम जैसे महान भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया और यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माइकल मधुसूदन दत्त को। इसे आप ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेन है कि पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई। द एशियन सोसाइटी की स्थापना 1822 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 1829 के शाही फरमान द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी गई थी। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की थी। इसे आप याद रखिएगा। ये टीआरई 4 के लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न हो सकता है। आगे प्रश्न है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? इसका आंसर है शिक्षा से। सॉल्यूशन देखते हैं। वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 1854 में जारी किया गया था। इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देश की भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इसके अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। इसे आप याद रखिएगा। प्रश्न है, सैडलर आयोग संबंधित था तो किससे था? इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षा से। सॉल्यूशन है इसका कि 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए डॉक्टर M.E. सैडलर की अध्यक्षता में शिक्षा से संबंधित एक आयोग का गठन किया। इसने वर्ष 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक समन्वय नहीं हो सकता। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? तो ये थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्यों सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? यह 1857 के समय में स्थापना हुई थी। आगे प्रश्न है, 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। तो कहाँ पे की थी? यह कलकत्ता में की गई थी।
अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? इसका आंसर है लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। इसकी स्थापना का श्रेय 1916 में महामना मदन मोहन मालवीय को जाता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो यह लागू किए थे वेलेस्ली के द्वारा। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? तो यह लॉर्ड रिपन के समय में इसे समाप्त किया गया था। सॉल्यूशन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दी थी। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो ये कौन करते थे? इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय ने दिसंबर 1821 में बंगाल साप्ताहिक संवाद कौमुदी तथा प्रज्ञा का चांद का प्रकाश प्रारंभ किया। इसके एक वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया था। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी या यंग इंडिया जुड़ी हुई नहीं थी? इसे भी आप ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन है, गदर, युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए आपका इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। आज का क्लास मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको करवाया फ्रेंड्स, ये सभी TRE 4 के लिए इम्पोर्टेंट है। और आप ये क्वेश्चन अगर 2 से 3 बार वीडियो को रिपीट करके देख लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। एग्ज़ाम में अगर इस चैप्टर से प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स, 2 से 3 प्रश्न वैसे तो आता है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इसी क्लास से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने कंप्लीट मैराथन वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके मॉडर्न हिस्ट्री का एक वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दिया है। 9.25 घंटे की क्लास है फ्रेंड्स। अगर आप एक वीडियो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको किसी और का मॉडर्न हिस्ट्री क्लास करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने जितने भी चैप्टर कंप्लीट आपको करवाया सभी NCERT का ही प्रश्न उत्तर उसमें करवाया गया है, पूरा थ्योरी के साथ समझाया गया है। तो मैं आपको ज़रूर एक बार एडवाइस करूँगा कि आप मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास एक बार देख लें। और फ्रेंड्स, आपको किसी भी तरह का डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड या PDF नोट से रिलेटेड, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9709427320। ये नंबर मेरा पर्सनली नंबर है फ्रेंड्स। आपको किसी भी तरह का
कुछ प्रॉब्लम हो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई PDF नोट्स नहीं मिला है या क्लास से रिलेटेड कुछ पूछना हो या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई आपका प्रश्न हो तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं या फिर हमें आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और फ्रेंड्स, तैयारी 4 के लिए जितने भी मैंने अभी तक इस चैनल पर वीडियो करवाया है, आप शुरू से क्लास करिए और सभी का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। और आप हमसे जब जुड़े हैं फ्रेंड्स, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका तैयारी 4 में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जितने मैं क्लास करवा रहा हूँ सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा और अगर किसी का रिजल्ट नहीं हुआ है अभी तक तो आप लोग सही से पढ़ नहीं पाए, और कौन सा पढ़ना है आप लोग वो नहीं पढ़ के कुछ और ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में इम्पॉर्टेंट छोड़ देते हैं। इसी की वजह से आपका 2 से 3 नंबर से हर एग्ज़ाम में छूटते जा रहा है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जब जुड़े हैं तो जितना मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ सभी को आप कंप्लीट कर लीजिए, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा तैयारी 4 में, मैं आपको ये वादा करता हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आप बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इसे आप दोस्तों में भी शेयर करें। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज़रूर ऐड हो जाना है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में ही मैं सारा PDF नोट्स को सेंड करता हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री 1 वीडियो में जो मैंने आपको कंप्लीट करवाया है 9.25 घंटे की क्लास का, उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास अच्छे से कर लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।